देवरानी ने खोले हैं जगत दीदी के बहुत सारे राज। ससुराल में जगत दीदी करती थी इतना सारा अत्याचार, वो भी किसके ऊपर, देवर देवरानी और अपनी सासू माँ के ऊपर। जैसे कि जगत दीदी ने बताया था कि अपनी वीडियो में कहीं गई थी जगत दीदी, उन्होंने बताया था कि मेरे देवर जी ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते वो करते, वैसे सेम उल्टा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जगत दीदी की जो देवरानी है, जगत दीदी की सारी पोल पट्टी खोली है। एक लाइव में गई थी, वहां उन्होंने सच्चाई बताई, जो कि जगत दीदी तो भाई वैसे भी भोली बनी हुई। एक तो उनका एक चेहरा था जो कि भाई मिस्टर राज ने सबके सामने ला के खोल ही दिया है कि इनकी क्या असलियत थी। अब दूसरी जो बची हुई थी वो इनकी देवरानी ने ला के खोल दी कि इनकी क्या सच्चाई थी और क्या इनकी सच्चाई है। क्या वाकई में जगत दीदी इतनी घटिया निकलेंगी? कोई सोचा था? कभी नहीं भाई, कोई नहीं सोचा था। सबके बारे में सभी लोग रिएक्शन देते थे, मगर कभी कोई जगत दीदी के बारे में नहीं देते थे। अब इनके दिन का दिन गुत्थियां सामने आती रही हैं और जगत दीदी की सच्चाई सबके सामने आ रही है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हमारी जो भोली सी प्यारी सी और बहुत सुशील समझदार जो हमारी जगत दीदी हैं, जो बोलती हैं कि मैं अपने सास ससुर की कभी बुराई नहीं करती हूँ, अपनी देवरानी की कभी नहीं करती हूँ, तो इनकी सच्चाई एक में एक आती गई सामने। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, इनकी देवरानी ने अभी वट सावित्री का पूजा था, यानी कि ये हो गए लगभग 10 दिन पहले उन्होंने वट सावित्री का पूजा किया था। पूजा करने के बाद वो मतलब अपने जो है मायके से पूजा उन्होंने किया। तो कुछ लोगों ने उन पर सवाल उठाए, कुछ लोगों ने क्या हमारी जगत दीदी की पूजा तो हमारे यहाँ खंडित थी, ये पूजा कैसे की है, इनको शर्म आनी चाहिए पूजा करते हुए। बल्कि दोस्तों वो पूजा जो है अपने मायके से उन्होंने उठाया था। और दूसरी बात ये है भाई, अक्सर होता सबके यहाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा होता कि जैसे कोई त्योहार है, त्योहार के दिन कोई ऑफ हुआ तो वो त्योहार नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं किया जाता। मगर उस दिन या तो किसी के बेटा हो या फिर कहते हैं गाय का बछड़ा हो, अगर दो चीज हो जाते उस दिन तो वो त्योहार वापस आ जाता। मतलब जो कोई कहते कोई गया तो फिर नया मेहमान वापस आ जाता, तो त्योहार जो है वो चालू हो जाता, त्योहार वापस मिल जाता। इसी तरह उनके यहाँ वट सावित्री पूजा, जैसे उन्होंने बताया कि वट सावित्री पूजा जो है हमारे यहाँ 15 साल पहले से ही चालू हो गया था। उनकी कोई दीदी थी, जेठानी, मतलब उनकी जो भी चाचा और ताऊ में हो, वो दूर की उनकी जेठानी थी, उनके बेटा हुआ था 15 साल पहले। तो 15 साल पहले तब तो जगत दीदी भी वहां आ रही होंगी और जगत दीदी भी वट सावित्री पूजा करती है, मगर जगत दीदी ने तो भाई ऐसा कुछ बताया नहीं। और जगत दीदी अपनी देवरानी के ऊपर आरोप लगाते हुए बताए हैं। बल्कि जगत दीदी की देवरानी ने साफ साफ बताया है कि जगत दीदी का दबाव रहता है देवरानी के ऊपर, इसीलिए देवरानी जो है वीडियो नहीं बना पाती हैं, क्योंकि भाई उनके मुंह से कभी कुछ गलत ही निकल जाए जिसका वो सारे लोग गलत ही मतलब रखे। क्योंकि इनकी सास ससुर जो भी है, इनका ज़्यादा झुकाव जगत दीदी पर है, क्योंकि जगत दीदी भाई मनी ज़्यादा कमा रही हैं। और जो उनकी देवरानी, उनके पास अभी कुछ नहीं, उनका नया यूट्यूब है, बल्कि वो एक्टिव नहीं रहती, एक मंथ उनकी वीडियो ही नहीं रहते दोस्तों, एक मंथ वो वीडियो नहीं डालती है। मगर दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि इनकी देवरानी की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे भाई उनको कहा गया था कि ये अपने सास ससुर की रोटी छीनती हैं, अपनी सास की रोटी उन्होंने छीनी है। तो उन्होंने कहा अगर मैं रोटी नहीं देती हूँ तो फिर कौन देता है इनको, क्योंकि भाई घर में और कोई है नहीं, एक बहू जो है तो वो अपने मायके में रहती हैं, भाई जगत दीदी अपने मायके में रहती हैं, और ये हैं यही अपने सास ससुर के साथ रहती, जो कि तिवारी खानदान की इकलौती बहू मान के चलिए कि यही हैं। तो अच्छा, इनसे एक ये सवाल है, चलो ठीक है आपकी सारी बातें सही, आप ही सब कुछ करती हो अपने सास ससुर का, तो आपने मिनी किचन क्यों बनवाया?
अपने कमरे में, ये अपने कमरे में एक छोटा सा किचन बनवाई है। भाई अपने अपने कमरे में किचन क्यों बनवाया? जब जगत दीदी इनके यहाँ गई थी तो जगत दीदी के ब्लॉग में ही दिखा है दोस्तों, आप लोग भी देखे होंगे। इनकी बेटी कहती है जगत दीदी से कि आओ आपको दिखाते हैं छोटा सा प्यारा सा किचन, ये हमारा न्यू किचन है। तो बताइए कमरे में किचन बनवाने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और दोस्तों रही बात, जगत दीदी ने अपने देवर के ऊपर आरोप लगाए थे कि मेरे देवर मुझे मारते थे, मुझे धमकी देते थे, मुझे ये करते थे। मगर दोस्तों जो इनका देवर जो है वो तो बहुत ही सीधा है, क्योंकि वो तो बोलता ही नहीं। अगर इतना कुछ होता, जैसे जगत दीदी का इतना बवाल चल रहा था, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई गई, एक औरत को इस तरह से मतलब सोशल मीडिया पे, भरे सोशल मीडिया पे जिस तरह से इनकी बेइज्जती की गई, जिस तरह से इनको नंगा किया गया, इनके कपड़े सारे निकाले गए। अगर और कोई होता तो बोलता, मगर इनका देवर नहीं बोला था। बल्कि जब इनकी बेटी के बारे में बोला गया तो इनकी देवरानी सामने आई थी, उन्होंने पोस्ट भी डाली थी और उन्होंने कहा भी था कि क्योंकि लोगों का ये कहना था कि भाई ये अपने ससुराल में यानी अपने पति के सामने भी ऐसी हरकत करती थी, क्योंकि इनका करेक्टर लूज में अब गिनती हुई तो भाई कहते ना एक बार कोई चीज़ उड़ गई हवा। देवरानी ने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, जो भी था भाई जहाँ से हुआ हो हमें नहीं पता इस बात को। मगर दोस्तों जगत दीदी को इस तरह नहीं करना चाहिए, अपनी देवरानी का सपोर्ट करना चाहिए। अगर आज जगत दीदी अपनी देवरानी का सपोर्ट करती तो आज इनकी जो देवरानी इतना ज़्यादा जो यूट्यूब पे उनका कुछ हुआ नहीं, मतलब डालती हैं वीडियो, अगर डाले तो अच्छा खासा ग्रो हो, मगर वो डालती भी नहीं। और हो सकता है इनके सास ससुर इनको भाई दबाव हो, या फिर जगत दीदी इनको धमकाती हो कि अगर कुछ तुमने बताया तो ठीक नहीं होगा, ऐसे कुछ होंगे तभी भाई ये वीडियो नहीं डालती है। क्योंकि कई जगह तो ये भी कहा गया है कि जगत दीदी की वजह से ही ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होती सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर ये एक्टिव होती है तो इनकी सास ससुर उधर इनके ऊपर हैवी हो जाते हैं, इनको बोलते हैं, तो इसके वजह से ये ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हैं दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों ये जो हैं ये परेशान रहती, ये अपनी बात भी नहीं रख पाती हैं, बल्कि जगत दीदी तो इनको उल्टा सीधा बोल देती है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी की नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है, मेरा ये है, मेरा वो है। और बल्कि वो खुद एक क्या बताएं, ये खुद ही ऐसी औरत हैं जो कि अपने जिसको मुंह बोला भाई बनाई, उस भाई की नहीं हुई तो बताइए किसके होंगे? अब समाज में क्या कोई भाई किसी को बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। भाई बनाने से पहले 100 बार सोचेगा कि इसको भाई बनाऊं कि ना बनाऊं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और जो उनकी देवरानी जी है, देवरानी जी से एक यही बात पूछनी है कि ठीक है आप अपने सास ससुर को रोटी देती हो, भाई आप इकलौती बहू हो, अब वहाँ पे कोई नहीं, तो आपका फर्ज है अपनी सास ससुर को रोटी देना और सास ससुर की सेवा करना। मगर एक बात ये उठ रही, आप किस वजह से अपने कमरे में किचन बनवाएं? आप बता सकती हो किस वजह से आप बनवाना चाहिए था, या फिर बनवाई हो, किस लिए बनवाई हो? इतना बड़ा तो घर नहीं है कि आपको जाने में दिक्कत हो रही थी, फिर आपके इतने छोटे छोटे बच्चे तो नहीं है कि भैया चलो इंडक्शन मैंने पहले रखा उसको दूध गर्म करने के लिए, ये है वो है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आई होप आप लोग भी मेरे बातों से सहमत होंगे। और दोस्तों मेरे चेहरे से लग रहा ना कि मैंने ना कोई मेकअप किया है और ना ही कुछ, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है। और आज मैं रखी हूँ गुरुवार का व्रत, गुरुवार का मैं व्रत फिर से स्टार्ट की हूँ, क्योंकि कितना नवंबर में मैंने उद्यापन कर दिया था, उसके बाद से मैं फिर अब व्रत स्टार्ट की हूँ। तो इसीलिए
आज और मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं। और इस टाइम बज रहे हैं शाम के 4:30 बज रहे हैं जब ये मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करते हैं दिन, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, नमस्कार। और दोस्तों प्लीज़, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों प्लीज़, मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक तो करते नहीं, तो भाई जब लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मेरे चैनल का इतना ज़्यादा इंगेज